Namaste. Welcome to my channel Daily Chest and Allergy Forum. Myself Dr. Ankit Singhal, consultant pulmonologist, allergy specialist, sleep disorder specialist. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्लीप एपनिया है, अभी तक आपने डायग्नोस नहीं किया है, तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 ये दो प्रकार की ही स्लीप स्टडी हैं जो सबसे अच्छी मानी जाती है और इन्हीं में से एक को चूज़ करके या अपने स्लीप स्पेशलिस्ट से बात करके इन्हीं में से एक को चूज़ करना है। तो आज हम बात करेंगे स्लीप स्टडी टेस्ट के बारे में। जैसा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रात में खर्राटे आते हैं और ख़ासकर बहुत ज़्यादा मोटे लोग जो होते हैं जिनको पहले से डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या दिल की बीमारियाँ चल रही होती हैं और उनको उनके डॉक्टर कहते हैं कि आपको रातों खर्राटे आते हैं और पूरे दिन आपको नींद सी आती रहती है, तो आप स्लीप स्टडी करवाइए। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो स्लीप स्टडी जो आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं ये कितने टाइप की होती है और विच टाइप ऑफ स्लीप स्टडी यू हैव टू डू, यानी कि पॉलीसोमनोग्राफी। ये 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स की होती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 4 आजकल ऑब्सलीट हो गई है, ये अब रिकमेंडेड नहीं है एज पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन गाइडलाइन। अब बचते हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 स्लीप स्टडी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड स्लीप स्टडी है, जो कि हॉस्पिटल या कि स्लीप लैब या स्लीप क्लिनिक में ही क्लोजली मॉनिटर्ड स्लीप स्टडी होती है, उसको हम टाइप 1 स्लीप स्टडी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं होम बेस्ड स्लीप स्टडी और आउट ऑफ सेंटर स्लीप स्टडी। जनरली ये भी जो टाइप 1 स्लीप स्टडी है उसके कंपेरेबल ही मानी जाती है, बस ये आपके घर पर होती है और इसमें जनरली जो स्लीप टेक्नीशियन होता है वो आपके घर पर जाता है, वो पूरी रात आपके साथ रहता है, सारी वायर्स को कनेक्ट करता है और जो रिकॉर्डिंग होती है उसको वो लेकर अगले दिन अपने स्लीप स्पेशलिस्ट को देता है और वो फिर आपको रिपोर्टिंग करके आपको अगले दिन बताते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप 3 स्लीप स्टडी, जिसको होम बेस्ड स्लीप अपनिया टेस्टिंग कहते हैं। जनरली ये टाइप 1 और टाइप 2 स्लीप स्टडी की तरह नहीं होती है। इसमें जो पैरामीटर होते हैं जो यूज़ होते हैं वो बहुत ही कम पैरामीटर यूज़ होते हैं, लेकिन इसको सिर्फ अपने स्लीप स्पेशलिस्ट की सलाह से ही घर पर करवाएं, क्योंकि इसमें जो आपका स्लीप स्पेशलिस्ट है वो ही क्लियरली ये बता सकते हैं कि आपको टाइप 3 स्लीप स्टडी जो है उससे फ़ायदा होगा या नहीं। अब अगर आपको कोई भी आपके डॉक्टर या आपका दोस्त या आपका कोई फ्रेंड या कोई जानने वाले बताता है कि आपको स्लीप स्टडी करानी है और आप किसी लैब पर जाते हैं, तो उनसे आपको टाइप 1 या फिर टाइप 2 ही करने के लिए कहना है। उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक डायग्नोस्टिक और एक टाइट्रेशन। जो लोग बहुत ज़्यादा स्लीप एपनिया की रिस्क पर होते हैं उनमें डायग्नोस्टिक एंड टाइट्रेशन एक ही नाइट में पॉसिबल हो जाता है, उसको कहते हैं स्प्लिट नाइट स्टडी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक तो जो टेक्नीशियन आपके पास आता है उसको चैनल्स प्रॉपर्ली लगाने आते हैं, उसको थोड़ी सी स्लीप टेस्टिंग की नॉलेज है या नहीं। अब आपके पास स्लीप एपनिया की रिपोर्ट आ गई तो आपको स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जो कि आपके जैसे फिजिशियंस भी हो सकते हैं, कुछ फिजिशियंस भी स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और कोई भी पोस्ट एमबीबीएस डॉक्टर हो सकते हैं जिनकी स्लीप ट्रेनिंग है या जिनके पास स्लीप फेलोशिप है। तो आपको उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है और फिर जैसे वो बताते हैं वैसे अपने स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करना है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक सज्जन आए थे जिनको स्लीप एपनिया की दिक्कत नहीं थी, लेकिन रात में खर्राटे बहुत आते थे और उनका वेट जो है ओवरवेट था और बीएमआई भी 35 से ऊपर था और दिन में उनको नींद की कोई दिक्कत नहीं थी, वो काफ़ी एक्टिव थे। तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप स्लीप स्टडी कराइए। तो वो
किसी लैब पर गए, उन्होंने उनकी टाइप 3 स्टडी कर दी और उसमें माइल्ड स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आ गया। अब वो मेरे पास आए, मैंने उनका पूरा इवेलुएशन किया और फिर मैंने उनका रिपीट स्लीप स्टडी किया टाइप 2, और आप सरप्राइज होंगे कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसमें जो AHI आया लगभग 2 के आसपास आया, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं था। तो अब इस केस में फिर मैंने उनको एडवाइस किया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड आपको अपने वेट को रिड्यूस करना है। तो अब हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो इसमें मैं फाइनली ये आपको बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी अपनी अगर स्लीप टेस्टिंग करानी है तो कोशिश कीजिए कि आप पहले अपना इवैल्यूएशन कराएं स्लीप स्पेशलिस्ट से, और उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपको टाइप 1 या टाइप 2 स्लीप स्टडी करानी है। धन्यवाद।